अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो अब हम जा रहे हैं मुर्शिद पीर पिथौरों पे। जमशाबाद से निकल आए थे, तो वहाँ से हमें याद नहीं रहा। हमने बोला चलो अब यहाँ पहुँच गए हैं तो हम व्लॉग भी बना लें, ताकि टाइम मिला है तो अब जब पिथौरा जा ही रहे थे तो हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया बनाने। तो समारोह से थोड़ा सा ही आगे निकले तो उस रोड पे हमने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से मुर्शिद पीर पिथौरों पे, 40-45 किलोमीटर यहाँ पे है। तो यहाँ से जैसे जाते जाएंगे आगे जो भी घूमने जैसी जगहें होंगी वो आप तक ज़रूर हम शेयर करेंगे इस व्लॉग के अंदर। तो इस व्लॉग को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली जो हमारी नई वीडियो है तो वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप लाइक, कमेंट और इसी तरह प्यार देते रहें। तो यकीन में हम चलते हैं आगे और आपको मज़ीद मुर्शिद पीर पिथौरों साहब की जो दरगाह है वो भी आपको दिखाएंगे कि उन्होंने यकीनन अब हम पहुंच गए हैं बच्चाबंद पे। जो समारोह से हम निकले थे तो 40-42 किलोमीटर जो सफ़र था वो तय करके अब हम जाके बच्चाबंद की पिथौरों की जो माड़ी है वहाँ पे बनी हुई है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं हाजिरी के लिए। तो बस अब 7-8 किलोमीटर रह गया, तो अब हम आए सामने ही पेट्रोल पंप पे, अजरक पेट्रोल पंप। उसके बाद अजरक होटल पे हमने चाय पीनी है। उसके बाद चाय पी के फिर हम जो नेक्स्ट हमारा सफ़र है वो बिल्कुल ही अब मंजिल के करीब है। हम 7-8 किलोमीटर रह गया है, तो बिल्कुल ही वहाँ पहुँच के हम मज़ीद आपको जो है उधर की वीडियो
अब हम जो बच्चाबंद से निकले थे मुर्शिद पीर पिथौरा के लिए, तो फाइनली हम जो पहुंच गए हैं मुर्शिद पीर पिथौरा का जो शहर है उसके अंदर। इसके बिल्कुल बराबर में अब जो है वो दरगाह हमें नज़र आ रही है। हम आगे नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो जो हमें दरगाह है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इससे पहले जो ये रेल की पटड़ी बिछाई हुई थी, ये जो रेल की पटड़ी है ये पहले जो इंडिया से ट्रेन आती थी और जाती थी, जो यहाँ से हमारी जो कराची से जो निकलती थी हमारी जो ट्रेन, जो यहाँ से जाके थर के अंदर जो ये ट्रेन जाती थी वो यहीं से जाया करती थी। इस पे जो है ना शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और जो दूसरी हमारी है थर एक्सप्रेस जो यहाँ से चलती थी, जो अब हमारे गवर्नमेंट ने बंद कर दी है किसी वजूहत की वजह से। तो हम भी यही चाहेंगे कि ये फिर से खुल जाए, जो लोगों का आना जाना था वो फिर हमारे हम जो हिंदू अकेले भी जागरूक हैं, वो हम जब अपने तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि हम पहले तो यहाँ से हमें काफ़ी सहूलत होती थी कि हम यहाँ से जो है इंडिया हमारे बिल्कुल करीब पड़ता था तो हम यहाँ से चले जाया करते थे। अब बहुत मुश्किल हो गया है जाना, तो फिर हम यहाँ से पहले वाघा बॉर्डर पे जाते हैं लाहौर के अंदर, फिर वहाँ से हमें जाना होता है तो उसमें 7-8 दिन लग जाते थे। तो यहाँ से हम 2 या 2.5 दिनों के अंदर जो है इंडिया आसानी से पहुँच के अपनी जो तीर्थ यात्राएं हैं वो हम कंप्लीट कर लिया करते थे। तो अब बहुत मुश्किलात हैं, मगर गवर्नमेंट के जो इंतजाम हैं वो उनके अपने हिसाब से हैं, तो हम तो फिर भी कोशिश करेंगे तो ये खुल जाए तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी आने जाने के लिए। तो ये थोड़ा पॉइंट रख रहा था, इसलिए हमने ये वीडियो को अपने इसके अंदर लिया, इस व्यूज़ को भी लिया। तो अब हम जो नेक्स्ट जो मुर्शिद पीर पिथौरा का जो शहर है वहाँ से हम निकले हैं और अब मुर्शिद की जो है दरगाह के ऊपर फाइनली पहुँच गए हैं। अंदर का भी व्यू आपको दिखाएंगे और अंदर अभी तामीरात के काम भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, चल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो है मुकम्मल हो गया है। अब जो तैयारी हो रही है वो मेला लगना है 1-2 दिन के अंदर, उधर मेला भी चल मसलन उसकी भी सेटिंग सारी कुछ हो गई होगी। ये देखें, ये सामने जो पींगे वींगे ये सारी चीज़ें लग गई हैं, बाज़ारें भी लग गई हैं। अभी 1-2 दिन में जो मज़ीद मेला भी शुरू होने वाला है। तो आज जो हम आए व्लॉग इसलिए बनाने ताकि कल से ये काफ़ी यहाँ पे रश हो जाएगी, इसलिए हमने सोचा कि चलो आज इस व्लॉग के अंदर आपको दिखा सकें। तो ये देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही खूबसूरत ऊपर वाला नज़ारा है वो सारा कंप्लीट हो गया है, नीचे जो इसका काम जारी है सारी है। तो मज़ीद आपको हम अंदर का भी व्यू दिखाएंगे, फर्स्ट फ्लोर का भी और सेकेंड फ्लोर का भी आपको व्यू दिखाएंगे। अभी इतनी रश नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि आपको अभी इस व्लॉग के अंदर दिखा सकें, क्योंकि काफ़ी बाद में रश हो जानी है शाम को। तो इसलिए यात्री भी काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली थी इसलिए लोग यात्रा के लिए अपने यहाँ पे आ रहे हैं। 2 दिन जो है वो घर पे स्पेंड करते हैं, उसके बाद जो है ये यात्रा पे आते हैं। यात्रा भी इधर या मसलन अब लोगों का आना शुरू हो गया है। ये भी आश्रम है, उसके बाद भी इस तरफ भी बड़े बड़े आश्रम हैं और इसकी बैक साइड पे भी हम आपको अभी इस व्लॉग के अंदर दिखाएंगे कि इस तरफ भी बहुत बड़े बड़े जो है आश्रम बन गए हैं। तो लोगों के रहने के लिए भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे सहूलतें दी जा रही हैं। इस मुर्शिद पीर पिथौरा के साहब के जो यहाँ के आश्रम चलाने वाले, उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया की हुई हैं। हम 55-60 किलोमीटर सफ़र करके अब फाइनली जाके इस दरगाह के ऊपर पहुँचे हैं। तो मज़ीद आपको इसके ऊपर वाला जो व्यू है वो भी आपको दिखाएँगे हम। तो हम चलते हैं ऊपर, आपको ये नया व्यू जो है अगला दिखाते हैं। जा रहे हैं क्योंकि ऊपर रश जो है अब कम हो गई है लेडीज़ों की, तो अब हम आसानी से ऊपर जाके भी रिकॉर्डिंग अपने व्लॉग के अंदर कर सकते हैं। तो आए ऊपर चलते हैं और मज़ीद ऊपर का जो व्यू है वो भी हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने बनाया, क्योंकि ऊपर का जो तामीराती काम है वो मुकम्मल हो गया है। अब इन्होंने इससे ऊपर वाले जो 3rd फ्लोर है उसका काम अभी मज़ीद चल रहा है, जो 2nd का है उसका काम कम्प्लीट हो गया है। तो काफ़ी भीड़ अभी भी है, मगर लेडीज़ जो है वो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर चली गई है। तो अंदर से भी हम कैमरा में देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से ये बना हुआ है। आए मस्जिद और ऊपर देखेंगे कितनी खूबसूरती से बना हुआ है ये सारी चीज़ें।